तीन कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान आंदोलन भले ही खत्म हो जाए, सड़कें आंदोलनकारियों से खाली हो जाएं और भले ही बीजेपी अपने नुकसान की कुछ भरपाई करने में भी कामयाब हो जाए, लेकिन आर्थिक सुधारों के पैरोकारों के लिए ये घटनाक्रम एक बहुत बड़ा झटका है। और आपको बता दें, अगर आपको ये लगता है कि ये मसला चूंकि किसानों से जुड़ा था, गांव देहात से जुड़ा था और ये संवेदनशील है, इसलिए इसको छोड़कर अन्य आर्थिक सुधार उसी तरीके से चलते रहेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। राज की बात में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनावों तक सारे आर्थिक सुधार ठंडे बस्ते में जा चुके हैं और इन चुनावों के नतीजे ही इन सुधारों का भविष्य तय करेंगे। जब त्योहारों के उल्लास के बीच से निकलकर देश का बड़ा हिस्सा चुनावी खुमारी में डूब रहा था, उसी समय किसान कानूनों की वापसी का फैसला हुआ है। पीएम मोदी की पीड़ा और विवशता इस फैसले की वापसी के समय भी साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि ये वो फैसला था जो लंबे समय से प्रतीक्षित था और साहसिक था। ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। छोटे और मझोले किसानों के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ देश की खाद्यान्न जरूरतों के लिए भी ये अहम था, मगर जैसा कि पीएम ने किसानों को ना समझा पाने की असफलता को स्वीकार किया और कानून वापस किया। अब राज की बात यह है कि भले ही कृषि कानूनों की तरह अन्य सुधार वाले बिलों को वापस लेने की बात ना हो रही हो, लेकिन किसान आंदोलन के अनुभव से सीखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी ऐसे तमाम सुधारवादी बिलों को पीछे डाल दिया है, क्योंकि ऐसा ही एक और बिल है जिसके साइड इफेक्ट का डर बीजेपी आलाकमान और केंद्र सरकार को सता रहा था। वो बिल है श्रम संशोधन कानून 2020। कोरोना की आपदा के बाद थोड़ा सा तेजी देने के लिए 1 नवंबर को ये बिल लाया गया था, लेकिन इसके प्रावधानों को लेकर भी सरकार पर जबरदस्त प्रहार हुए। इस संशोधन में काम के घंटों में वृद्धि से लेकर अनुबंध तक की शर्तों पर हुए फेरबदल से जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। हालांकि कोरोना की मारक विभीषिका के बीच ये मामला जल्दी चलता हो गया, क्योंकि जिस वक्त जान के साथ ही साथ रोजगार पर भी आफत बनी हो, उस दौर में ऐसी चीज का विरोध ज्यादा टिक भी नहीं सकता था। लेकिन अब चुनाव मुहाने पर हैं, तो संगठन को डर है कि इसकी हवा कहीं कोई विपक्षी दल या संगठन गलत तरीके से न चला दे। 21 सेक्टर्स में 87 छोटे बड़े रिफॉर्म करने का काम इस सरकार ने करके दिखाया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी रिफॉर्म की राह पर ही चलते हैं, भले ही कदम सख्त हो या फिर थोड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए, लेकिन वो नुकसान सियासी हो या सियासी तौर पर आत्मघाती हो, ऐसा भी कोई दल नहीं चाहेगा। प्रधानमंत्री मोदी की इसी रिफॉर्म पॉलिसी को तेजी देने के लिए श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव भी लगे हुए थे। यादव की कोशिश थी कि ये संशोधन पूरे देश में जल्द से जल्द लागू हो, लेकिन राज की बात यह है कि फिलहाल उनकी रफ्तार रोक दी गई है और ये मामला ठंडे बस्ते में डाला जाएगा। सरकार को ये अंदेशा तो हो ही चुका था, अब बिना कृषि कानून वापस लिए किसी भी तरीके से बात नहीं बनने वाली है। समय का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच श्रम कानूनों को लेकर जिस तरीके से श्रम मंत्री ने तेजी दिखाई, तो शीर्ष नेतृत्व ने उनको टोक दिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि अभी किसान तो सड़कों पर बैठे हुए हैं, अगर मजदूर भी सड़कों पर आ गए तो स्थितियां बहुत विकट हो जाएंगी। इसीलिए फिलहाल इन सुधारों को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। चिंता गैर वाजिब भी नहीं। कृषि कानून के मसले पर विपक्षी लामबंदी को भी बल मिल गया। ऐसे में पार्टी को डर है कहीं श्रम कानून का मामला ज़्यादा उठा तो नेपथ्य में पड़ा लेफ्ट भी इस मामले को लेकर मुखर न हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो लेफ्ट के लिए ये मुद्दा संजीवनी हो जाएगा और किसान संगठनों से हलकान सरकार के सामने श्रमिक संगठनों की चुनौती भी आकर खड़ी हो जाएगी। तेजी दिखा रहे श्रम मंत्री से 2 टूक कहा गया कि किसान कानून पर कांग्रेस सड़कों पर है, और क्या आप चाह रहे हैं कि चुनावी मौसम में वामपंथी भी जिंदा हो जाएं? ये तो जग जाहिर ही है
कि श्रमिक या मजदूरों के मुद्दे पर वामपंथी दल और उनकी यूनियन बेहद सक्रिय रहती हैं, मुखर भी रहते हैं वो लोग। और इस समय देश में ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि वामपंथी दल और उनकी यूनियन पूरी तरीके से नेपथ्य में हैं। अब ये कहीं कानून उनको सड़कों पर आने का मौका न दे दें, उनको संजीवनी ना दे दें, इसको लेकर सरकार सजग और संवेदनशील हो चुकी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसा चुनाव है जिसका असर सीधे 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव तक इन सारे सुधारों को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।